नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने बॉटनी के सिलेबस की चर्चा की थी कि बीएससी बॉटनी के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज इसी सीक्वेंस में हम जूलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं कि जूलॉजी में बीएससी में क्या क्या चेंजेज आए हैं और किस तरह के सिलेबस बनाया गया है, पेपर का नाम क्या है और क्या क्या पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का। पेपर का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज। और प्रैक्टिकल का जो पेपर है उसका नाम सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब है। और सेकेंड सेमेस्टर का जो थ्योरी का पेपर है उसका नाम बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ साथ वो है फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हेमेटोलॉजी लैब है। इसमें प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क भी आपके साथ है। और वहीं से जो सेकेंड ईयर है जिसको हम डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं, उसमें आपको थ्योरी का जो पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। और सेकेंड जो पेपर है वो आपका जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। वहीं थर्ड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल का पेपर है वह है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। और इसके साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल पेपर है उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब। इसमें प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क भी है। वहीं जो थर्ड ईयर है या जिसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं, उसमें आपका थ्योरी का जो पेपर है वो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। और सेकंड थ्योरी का पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। और प्रैक्टिकल जो है वह है लैब ऑन वर्चुअल डिसेक्शन एनाटॉमी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी है। और जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें थ्योरी का जो पहला पेपर है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेकेंड थ्योरी का जो पेपर है इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। और इसी के आधार पर आपका प्रैक्टिकल है लैब ऑन एनवायरमेंटल साइंस, बिहेवियरल इकोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड इथोलॉजी। तो ये आपका बीएससी में जूलॉजी के क्या क्या पेपर्स हैं इसकी बात हो रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चेंज किए गए सिलेबस हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। जैसे बॉटनी में बताया गया था कि जो फर्स्ट ईयर होगा उसका नाम सर्टिफिकेट इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी और क्लासिकल बॉटनी था नाम। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने जूलॉजी का सब्जेक्ट लिया है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाएगा। यानी पेपर के ही टाइटल से आपको ये पता है कि ये क्या आपको क्या स्किल प्रोवाइड करेगा, कि मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ। यानी फर्स्ट ईयर का कोर्स करने के बाद आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में या साइंटिफिक लैब में आपको एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार मिल सकता है। और सेकेंड ईयर जो है उसमें आपको, जिसको डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग की बात है, और जिसे डिप्लोमा इन 2 साल पढ़ने के बाद आपको ये डिप्लोमा मिलेगा। और जो थर्ड ईयर है जिसको ग्रेजुएशन डिग्री कहा या डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस कहा जाएगा, और उसके बाद जो है आपको अब इसमें ये देखना है कि आप प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी बीएससी में आप जूलॉजी ले रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फ़ायदा है इससे। तो ये बताया जा रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे देखिए आप।
The program has been designed in such a way so that the student get the flavor of both classical and modern aspect of zoology and animal sciences. It aims to enable the student to study animal diversity in Indian subcontinent, environmental science, and behavioral ecology. इसके साथ साथ इसी चीज़ों को समझने का मतलब ये है कि जूलॉजी या एनिमल साइंस में जो कुछ भी क्लासिकल और मॉडर्न एस्पेक्ट है उसके संदर्भ में एनिमल डाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल साइंस बिहेवियरल इकोलॉजी को डिटेल से पढ़ना होगा, जिसको पढ़ने से ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आप अपने इन्वायरमेंट में क्या बदलाव ला सकते हैं, उसे कैसे स्टडी कर सकते हैं और इसकी स्टडी के साथ साथ ह्यूमन या एनिमल साइंस में जो बदलाव हुआ है उसे आप जान सकते हैं। द मॉडर्न एरियाज इंक्लूडिंग सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फॉलोड बाय बायोस्टैटिक्स, evolutionary biology, bioinformatics, and genetic engineering have been included to make the study of animals more interesting and relevant to human studies, which is the requirement in recent times। यानी इस कहने का मतलब ये है कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी के साथ साथ इसकी जो एलाइड ब्रांचेज हैं उनको पढ़ने के साथ साथ आप इन रिसेंट टाइम में स्टडी कैसे बेहतर कर सकते हैं। मीन्स जेनेटिक्स की स्टडी, सेल बायोलॉजी के रेफरेंस में सेल बायोलॉजी इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल, साथ ही साथ जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसे पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ना होगा। और ये जो तमाम चीज़ें पढ़ने के साथ साथ इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्शन के साथ उसकी एनालिसिस होती है, जिसको हम बायोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशन की डिटेल जानकारी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा स्कोप है प्रेजेंट टाइम। और ये सब चीज़ें पढ़ने के साथ साथ एनिमल्स स्टडी ऑफ एनिमल मोर इंटरेस्टिंग रेलिवेंट टू ह्यूमन स्टडी। इस एनिमल की स्टडी के साथ साथ ये स्टडी और भी बेहतर हो जाती है जब ह्यूमन की स्टडी होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन रिसेंट टाइम, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ये एक तरह से प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जूलॉजी लेने का ये मकसद है। अब इसके बाद देखिए कि डिटेल सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस अगर आप नज़र डालते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर या जिसको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जा रहा है, उसमें डिटेल चीज़ें क्या है। इसके पहले थोड़ी चीज़ें और जानिए कि जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मकसद क्या होता है। यानी अगर आपने बीएससी पार्ट 1 करके पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया है तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी उस सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव क्या है। द सर्टिफिकेट कोर्सेज विल इनेबल स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर टेक्निकल पोजीशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैब इंस्टीट्यूट। मतलब आपने बीएससी पार्ट 1 या सर्टिफिकेट कोर्स करके पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया है तो आप किसके इनेबल हैं, मतलब टेक्निकल पोजीशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैब, जो भी प्राइवेट लैब है या गवर्नमेंट लैब है हॉस्पिटलों में, या साइंटिफिक जो लैब है या इंस्टीट्यूट है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको सर्टिफिकेट कोर्स ही आपको रोज़गार दिला सकता है। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, तो डिप्लोमा कोर्स का देखिए क्या मकसद है यहाँ पर। द डिप्लोमा कोर्सेज विल इंश्योर एम्प्लॉयबिलिटी इन हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजी लैब। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपको हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक सेंटर में या पैथोलॉजी लैब में जॉब प्रोवाइड की जा सकती है ट्रेनिंग के साथ साथ। और ये जो डिप्लोमा है इसके माध्यम से आप हायर स्टडीज़, रिसर्च में क्या नया है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, और कंट्री में और कंट्री के बाहर भी। और इसके साथ जो डिग्री है, डिग्री एक तरीके से आपको आगे की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए, मास्टर डिग्री के लिए या पीएचडी इन जूलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल करती है। अब इसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है। तो बीएससी पार्ट 1 इसके ईयर आप फर्स्ट ईयर कहेंगे, और इसका प्रोग्राम क्लास का नाम क्या है, सर्टिफिकेट
सब्जेक्ट क्या है ज़ूलॉजी, कोर्स कोड देख लीजिए, कोर्स टाइटल क्या है, टाइटल है आपका साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, study of cell, that is cytology. Study of heredity and variation, that is called genetics. एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज यानी जो संक्रमण की बीमारियां होती हैं जो मैन टू मैन यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल जाती हैं, जिसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कोर्स आउटकम क्या है, इस कोर्स को करने से आपको क्या आउटकम मिलने वाला है, उस पर नज़र डालते हैं। तो इस कोर्स का आउटकम का ये है कि ये कोर्स आपको क्या प्रोवाइड करता है। द स्टूडेंट एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विल बी एबल टू, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किसके एबल हो जाएंगे वो समझिए। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेल, यानी कोशिकाओं में जीवित कितने कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को आप समझ सकते हैं। नो अबाउट द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड इट्स लोकेशन, जो क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जान सकते हैं, उनका लोकेशन जान सकते हैं। टू बी फैमिलियर विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, हाउ इट सेल डिवाइड लीडिंग टू द ग्रोथ एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे एक सेल डिवाइड होती है, कि ग्रोथ कैसे होती है, और एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, और इसी तरह सेल कैसे कम्युनिकेट करती है अपने आसपास के सेल से। अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड हाउ जीन्स आर इनहेरिटेड फ्राम वन जनरेशन टू अनदर। जीन की जो मार्फोलॉजी है, जीन का स्ट्रक्चर है, जो जीन का बिहेवियर है, कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको इस कोर्स करने से जानकारियाँ मिलेंगी। फिर है अंडरस्टैंड द मॉडल्स मेंडल्स लॉ एंड द डिवाइएशन फ्राम कन्वेंशनल पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ को समझना है, मेंडल्स लॉ क्या है और मेंडल्स लॉ के डिवाइएशन क्या है, जो मेंडल्स लॉ से थोड़ा सा विचलन शो करते हैं, जिसमें आपको लिंकेज है पढ़ना है, इंटरेक्शन ऑफ जीन पढ़ना है, और इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंड हाउ इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय इंटरेक्टिंग विद जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंट एक बड़ा रोल अदा करता है जेनेटिक फैक्टर्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में, जिसे हम जीनोटाइप फिनोटाइप कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसके बाद है कि हाउ टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एवरेशंस इन ह्यूमंस एंड स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बाय पेडिग्री एनालिसिस इन फैमिलीज। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं ह्यूमंस में, उसके बारे में जानना, और इसको जानने के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि जो एवरेशंस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बीमारी कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, कैसे कैरी होती है। अब इसके बाद ये आपका क्रेडिट 4 है, इन थ्योरी का जो नंबर है क्रेडिट 4 का मतलब हुआ कि 1 क्रेडिट 25 नंबर, और एक तरीके से ये 4 क्रेडिट है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम मार्क 25 + 75 है। 25 मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट के तहत दिया जाएगा, और 75 जो है एक्सटर्नल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा। और अब इसके बाद देखिए कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है सेमेस्टर फर्स्ट का। इसमें यूनिट कुल 8 यूनिट में डिवाइड किया गया सिलेबस को। जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का जो टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल पढ़ना होगा, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल सेल इंटरेक्शन क्या होता है, सेल एडेशन क्या होता है, सेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये आपको सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन पढ़ना है। इसी के साथ साथ आपको
नेशनल और इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट यानी जियोलॉजिस्ट के बारे में जो लोग जानना है और उनका क्या रोल रहा है जियोलॉजी के क्षेत्र में और लाइफ साइंस के क्षेत्र में, और उनकी मतलब एंशियंट साइंटिस्ट से लेकर के मॉडर्न जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में एक जानकारी प्राप्त करनी है और इंटरनल इवैल्यूएशन के तहत इसको इंक्लूड करना है। हमारे असाइनमेंट पेपर भी बनाना पड़ सकता है। सेकंड जो यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड। तो फर्स्ट में आपको सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट पढ़ना था, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सेल इंटरेक्शन था, लिपिड प्रोटीन के बारे में पढ़ना था। और जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको सेल ऑर्गेनेल्स के सेकेंड पार्ट मतलब जिसमें साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कैसे होता है, पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोट, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है आपकी सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग, जिसमें सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स वाया जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, जैक स्टेट पाथवे। एक तरीके से अब काफ़ी इसमें बदलाव हो गया है, पहले ये सिलेबस में नहीं था, जियोलॉजी की बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में नहीं था, अब इसमें काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जानने से काफ़ी जियोलॉजी को समझने में, सेल को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। पाँचवीं यूनिट है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडलिज्म क्या है, मेंडल्स लॉ को पढ़ना होगा आपको, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, कंप्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी क्या है, जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिफरेंस इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिफरेंस इन ह्यूमंस, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोसेज कंपनसेशन। तो ये आपको फिफ्थ यूनिट है। और सिक्स यूनिट है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड इन्वायरमेंट, यानी मेंडलिज्म के आगे का क्या मामला है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील जीन इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एंटिसिपेशन, interaction between genes and environment, environmental effects on gene expression, inheritance of continuous characteristic। इसमें काफ़ी बदलाव है, पहले सिर्फ मेंडल्स लॉ और मेंडल्स लॉ से डिवाइडेशन जो था वही था, अब इसमें चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि जिसमें जीन्स का इन्वायरमेंट से क्या रोल है, इन्वायरमेंट कितना अफेक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन को, इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपकी छठवीं यूनिट रही। सातवीं यूनिट जो है आपकी है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स क्या है और उसका पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस होने का, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रोमोसोम्स कैरेक्टर को कैरी करता है, या क्रोमोसोम कम या अधिक होने से क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। उसमें आपका क्रोमोसोमल एनोमलीज है, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एबरेशंस विथ एग्जांपल्स, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ है उसके बारे में जानना है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन है किसी के अंदर तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफ़र होती है। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, ये चीज़ें आपको पढ़नी है जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं। अब आठवीं यूनिट में जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। सबसे पहले आपको जो वर्म्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में उनका डिटेल जानना होगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स।
के बारे में, इनका स्ट्रक्चरल लाइफ साइकिल क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या है, ये डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं, डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे हैं, और कैसे कॉमनली किसी पैरासाइट को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें वाउचीरिया है, ट्रिपनोसोमा है, यार्डिया है। तो ये आपका 8 यूनिट में सिलेबस है सर्टिफिकेट कोर्स का, यानी जिसको हम बीएससी फर्स्ट ईयर कहते हैं। तो काफ़ी ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, डिटेल पढ़ना होगा इसको, और कुछ किताबों के नाम भी दिए हुए हैं जिससे सजेस्ट किया गया है इन किताबों से पढ़ने पे काफ़ी बेहतर चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इस तरह से ये जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है, इसका डिस्कशन हुआ। अब जब अगले टर्न पर सिलेबस को डिस्कशन किया जाएगा, इसको डिस्कस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा 1 बाय 1 करके, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अगली वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे, और बहुत जल्द ही इसका कंटिन्यू क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को मोटिवेट करिए। थैंक्स, धन्यवाद।